बिल्कुल धुआंधार अंदाज में चल रहा है हर तरफ से, जो है, जो हम कह रहे थे कि टीम वर्क है और ढंग से प्ले हो रहा है। आप क्या कहिएगा संजीव भाई? मैं कसम असम तो खाता नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनील भाई को हाजिर नाजिर मान के कह सकता हूँ कि मैंने प्राइमरी में तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो इंटर और जूनियर और हाई स्कूल और डिग्री में हमने जो किया है वो ग्रेस मार्क से किया है या सप्लीमेंट्री से किया है। हम कभी वो नहीं रहे कि फर्स्ट क्लास आए हों या इस टाइप से, बस हो गया, बस आ गए कि हाँ क्लास पास हो गए। तो मुझे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के बारे में कोई ज्यादा ज्ञान व्यान है नहीं, इसलिए मैं फेज 3 वाली जो ये जो बजट आया है, इसमें बड़े बड़े लोग एक से ज्ञानी ज्ञान दे रहे हैं, मैं इसको कंडम मानता हूँ। जिस बजट में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंबानी और अडानी के लिए कुछ रखा ही ना गया हो, उस बजट को मैं बजट कैसे मान लूं? जिस बजट में जो दुर्घटना पर ट्रेनें होती हैं, उनको होने वाली और दुर्घटना के लिए, या जो पुल गिर रहे हैं उनको प्रज्यूम कर लूं कि फिर से गिरेंगे, उनके लिए मैंने अगर से कुछ रखा ना हो तो मैं उसको बजट कैसे मान लूं? जिस बजट में हमारे आप ऐसे बुजुर्गों का जो रेल की बताइए लिमिट है, अभी तक छूट नहीं दे रहे हैं। कितने बेशरम और कितने निर्दयी लोग हैं ये। अब मैं उन महिलाओं क्या कहूं दक्षिण भारत की, उसको मैं बजट मान लूं? जिस बजट में पत्रकारों के लिए कितना रुपये इतना भी ना हो, उसको मैं बजट मान लूं? जिस बजट में अभी भी 100 रुपए का तेल में 70 का नहीं हो पाया, जो 100 रुपए का डीजल 70 का नहीं हो पाया, उसको मैं बजट मान लूं? जो बजट आज भी 45 रुपए किलो को आलू बेच रहा है, जो बजट आज भी 40 रुपए किलो को आटा बेच रहा है, जो बजट आज भी 140 रुपए की दाल बेच रही हो, जो बजट आज भी 150 रुपए का तेल बेच रहा हो, जो बजट आज भी 500 रुपए किलो की धनिया बेच रहा हो, उस बजट को हम चाटे और बिछाएं और ओढ़े। जिनको करना हो करें, उन सबके जिम्मेदार ये लोग हैं, ये पक्ष विपक्ष दोनों हैं। मतलब लिमिट है कि 3 से ऊपर हमारा 0, 3 के बाद हम 3 से 7 के बीच में हम 10%, 12% ये जीएसटी हो रहा है, और 15 लाख के बाद हम 30% देंगे। आज क्या रेट चल रहा है खान, आज वो महीने के 50,000 तो कैसे खर्च हो जाता है? 30 से 50,000 रुपया तो महीने कैसे खर्च हो जाता है? ये जितने बैठे हैं मुझे लगता है ये भी नहीं जानते होंगे कि कैसे खर्च हो जाता है। घर वाले बताते हैं कि अब खर्च हो गया, बताओ क्या करना है। उस पर हमें 3 लाख का रिबेट पे 0 दे रहे हैं, 3 लाख पे। अरे मिनिमम 5 लाख 10 लाख तो ये लोग सोच नहीं सकते, बेहोश हो जाएंगे, गस खा गिर जाएंगे। 10 लाख होना चाहिए कम से कम। अच्छा, विदेश जाते नेता घूमने, क्या ऐश करने जाते हैं लोग? वहां देख के नहीं आते कि वहां का बजट का सिस्टम क्या है? ये दिन भर में वो जीएसटी पर आते रहते हैं। जिस बजट में ये ना हो कि 500 से लेकर 1000 का भी नोट चालू होगा, उस बजट को बजट माने? शर्म आती है उस बजट पे। किस बात की बजटबाजी बात कर रहे हैं लोग? कोई कहीं पर, अभी मित्रों ने कहा, ये हम देखिए, हम वो नहीं है कि हम बताएं कि कितना शेयर बढ़ा और कितना जीडीपी गिरी और कितना शेयर गया और कितना रुपया गया और कितना जीएसटी। हमें ये मालूम है ठेले वाले ने कहा, हुजूर 50 रुपए का आम है, अगर लेना हो तो लो, नहीं निकल लो। उसमें तो अरे भाई, आम तो वही थोक से आ रहा है ना, उसमें कोई किसी पे कोई सोचना ही नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं, मेरे सामने आया है बजट के 18 किस्म के टैक्स हम आप रोज दे रहे हैं, रोज नियम से दे रहे हैं। नंबर 1 आयकर सेल टैक्स, कैपिटल, हाँ अभी कैपिटल गेन पे मैं बताऊंगा। कैपिटल गेन एक मिनट, एक आधा सेकंड में बता, यही तो देखिए, इसी पे तो राजनीति की तो बात होती रहेगी। आपका वो गिफ्ट टैक्स, परीक्षा टैक्स, विक्रम टैक्स, सेवा टैक्स, चुंगी कर, टोल टैक्स, रोड टैक्स, जीएसटी, संपत्ति कर, रजिस्ट्रेशन कर, एजुकेशन कर, मनोरंजन कर, इसको हम रोज दे रहे हैं। उसके बाद जो बजट आया है, इसमें हम ले रहे हैं कि दे रहे हैं? इसमें भी हम दे रहे हैं, हम ले कहाँ रहे हैं? हम जिस बजट में किसान, व्यापारी और शिक्षक छाती पीट रहा हो, उस बजट को कोई अच्छा मानता रहे, कोई अच्छा मानता रहे। एक्चुअली है क्या, इन लोगों के पास भरपेट तो पैसा है, और इन लोग जब सत्ता बन जाते हैं, बड़े नेता बन जाते हैं एमपी टाइप के, तो उन्हें कुछ देना वेना तो पड़ता नहीं है। धरती से लेके जब आसमान तक इनके लिए फ्री होता है, और उससे पहले इतना कमा चुके होते हैं
कि इन्हें तब भी पता नहीं चलता है कि 50 रुपए किलो आलू है कि 100 रुपए डीजल है। जिनकी टंकी, संजीव भाई, हर उस व्यक्ति की जिसकी टंकी फुल रहे और बाहर निकल के ना देखे कि वो मीटर कितना चल रहा है पेट्रोल, समझ लीजिए उसे बजट बजट को लेना देना है नहीं। तो अब इस बजट को रोएं गाएं बजाएं। और एक चीज बताइए, क्या सस्ता किया है? मछली का चारा, मछली का चारा, सोना चांदी। अब हम सुनील भाई साहब मिलके हम लोग अब मछली कल से आटा चाल नहीं खाएंगे, हम मछली का चारा खाएंगे और सोना चांदी खाएंगे। घर के जितने परिवार के होंगे सबसे कहेंगे सोना चांदी खाओ, उससे सस्ता हो जाएगा। ये मतलब मजाक है ना इस देश का, इस देश का। अच्छा, दूसरी बात, ये जो अभी बिहार की बात करी, बिहार का अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी ने किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। 25,000 करोड़ के लिए बैसाखी बन गए, घुटनों के बल आ गए। अरे 5 साल 10 साल से दारूबाजी बंद ना करते, खली रहती वहां बिहार में, तो कितने लाख करोड़ का बजट तो ऐसे ही आ चुका होता। आदमी रात में ताजा होता, सवेरे काम करता। अब वो दिन भर इसी डर में रहता है कि पुलिस ना पकड़ ले, पुलिस ना पकड़ ले, और करोड़ों अरबों रुपए की दारू आ रही है बिहार में। तो बिहार में तो ये बजट वापस लेना चाहिए, बिहार में तो बजट वापस लेना चाहिए। मैं आंध्र की बात नहीं करता हूँ। एक दो लाइन में आपकी, एक लाइन में टिप्पणी आपकी भी, क्योंकि बड़ी बात राहुल गांधी को अगर बनाया है उसमें बहुत बड़ा योगदान मोदी का खुद का भी है। मोदी ने जिस तरीके से जी सर 48.21 लाख करोड़ का जो बजट है, ये जो बजट आता है ना, इससे पहले ये कुछ पाखंड भी होता हमारे यहाँ, होता ही है। वो हलवा कुछ बंद रहते हैं लोग, फिर वो हलवा खिलाया जाता है। ये कौन सा पाखंडी है क्या हलवा फलवा? ये बजट को मैं उसी पाखंड वाले हलवे की संज्ञा देता हूं जो 48.21 लाख करोड़ का इस देश में बजट आया है। इस बजट को मैं बजट का मैं बाकी बोल ही दिया है, बाकी आप सब ज्ञानी लोग बता ही चुके हैं। और ईश्वर चाहेगा तो धनिया और मिर्चा और अगर कम होगा गैस और तेल वेल, तो हम समझे क्या शायद कुछ बुद्धि आ गई है। आपको मालूम है संजीव भाई, जब से जीएसटी शुरू हुई है 32 से लेके आज वो 2-3% पे आ गए हैं, उसमें कम से कम 30 बार से ऊपर वो हो चुका है, मीटिंग होकर उसके ऊपर नीचे हो चुका है। ये लिमिट है क्या इस देश की? अरे आप बताइए, इतने लाखों लोग, लाखों तनख्वाह पाने वाले, 5 स्टार रहने वाले इस देश के बड़े बड़े IPS IAS IRS और जितने पुरोधा है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्हें इतनी बड़ी बात की 36 बार जीएसटी का आकलन कर रहे हैं। और इतनी, अरे क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद।